आज की जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे अहम खबर है वो ये है, यानी वो हो गया है जिसका हमने सोचा भी नहीं था। जीपीएस सिग्नल जैमिंग की शदीद सरगर्मियां रिपोर्ट हुई हैं और बहुत बड़ा धचका लगा है आईएसआई को और पाकिस्तान की फौज को। लाहौर से लेकर श्रीनगर तक यहां पर परवाज करने वाले पाकिस्तानी और इंटरनेशनल पायलट्स की तरफ से टोटल सिग्नल लॉस की इतलात सामने आ रही हैं, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और मुतासरा सेक्टर्स इसमें जो आ रहे हैं, जिन सेक्टर्स में शदीद एक्टिविटी रिकॉर्ड की गई है वो दिफाई लिहाज से इंतहाई हसास माने जाते हैं। लाहौर और कसूर सेक्टर में ये हुआ है। ये इलाके भारतीय सरहद के बिल्कुल करीब वाक़ हैं और यहाँ जीपीएस स्पूफिंग की वजह से पायलट्स को नेविगेशन में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पिछले साल इन्हीं तारीखों में, मई की। उसके एग्जैक्ट एक साल बाद इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है बंगाल के इलेक्शंस में। कल रात क्या हुआ? पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स अचानक मंजरे आम पर क्यों आई? 3 घंटे तक लाहौर से लेकर श्रीनगर तक ये जो दोनों एयर फोर्सेस हैं, इनके दरमियान आंख मचोली क्यों हुई? भारत की तरफ से जो अपने सरहदों के अंदर ये जैमिंग सिस्टम लगाए गए हैं ताकि हम पाकिस्तान में जो फाइटर जेट हैं उन्हें उनके सिस्टम को हम तंग करें, उनकी जैमिंग करें। एक तो नाज़रीन पाकिस्तान के हवाले से है कि आज पाकिस्तान पर अफगानिस्तान से एक बड़ा और खौफनाक हमला हुआ है। बड़ी तादाद में शहादतों की इतलात आ रही है। फॉरेन अफेयर्स में एक आर्टिकल शाया हुआ है पाकिस्तान और इंडिया का। उन्होंने 2025 का जंग का जो मंजरनामा है वो भी बयान किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल रात को लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो जिसे हम कह सकते हैं कि सूरत हाल ज़रा खराब होती हुई नजर आई और भारत जो है वो अब अपनी सरहदों के आसपास इस सिस्टम को बड़ी तादाद के अंदर इंस्टॉल भी कर रहा है। अब उससे 2 तरह की चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉर्डर पर कुछ ऐसा हुआ है जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। बिना एक भी गोली चले, बिना सरहद पार किए भारत ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। खबर आ रही है कि LOC के पास पाकिस्तान का GPS सिस्टम पूरी तरह ठप हो गया है। क्या ये भारत का कोई गुप्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है? सोचिए, आसमान में उड़ते पाकिस्तानी फाइटर जेट्स और एयरलाइंस अचानक अंधी हो जाएं, उन्हें पता ही न चले कि वो कहां उड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉर्डर पर भारतीय जैमर्स ने पाकिस्तानी सिग्नल्स को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। न केवल ड्रोन बल्कि अब उनके कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स को भी नेविगेशन में भारी दिक्कत आ रही है। एक्सपर्ट्स इसे भारत का साइलेंट मास्टर स्ट्रोक कह रहे हैं। ये सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में एक बहुत बड़ा छेद है। क्या आपको लगता है कि भारत को अब पाकिस्तान पे ऐसी ही डिजिटल स्ट्राइक और तेज कर देनी चाहिए? क्या ये जंग की शुरुआत है या सिर्फ एक चेतावनी? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। कुछ हुआ है लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर आप इसका जिक्र नहीं सुन रहे हैं। ये हुआ क्या है एग्जैक्टली, ये मिनवन में इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें बताया जा रहा है, बाज़ ज़राए से मुतालिक जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं वो ये हैं कि गुज़श्ता रात और हालिया दिनों में पाकिस्तान भारत सरहद ख़ास तौर पर लाहौर सिग्नल जैमिंग की शदीद सरगर्मियाँ रिपोर्ट हुई हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का हिस्सा है जो सरहदी तनाव के दौरान आम हो गई हैं। अब GPS क्या होता है इसके ऊपर हम पहले भी बयान कर चुके हैं। आसान और सादा अल्फाज में कहकर आगे बढ़ते हैं कि ये बेसिकली एक आसमानी नक्शा होता है। आपने कहाँ जाना है, कैसे जाना है। जैसे आप गूगल मैप यूज़ करते हैं, अगर आपको कोई लोकेशन मालूम नहीं है और अगर उसके अंदर गूगल मैप ही अगर वो गलत काम कर रहा होगा, इंटरनेट के मसाइल होंगे, सही तरह से चल नहीं रहा होगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि जहाँ पर आपने जाना है आप वो जगह सही तरह से बर वक्त तलाश नहीं कर सकेंगे और ऐन मुमकिन है कि वो गलत भी काम कर सकता है और आपने जाना कहीं और था और वो आपको कहीं और ले जाए। ये अमूमन होता है, आम दिनों के अंदर भी होता है गूगल मैप के अंदर। ये आपको एग्जांपल देकर मैंने समझाया। अब ये जो GPS जैमिंग की जाती है, चीज़ें की जाती हैं, ये इसलिए की जाती हैं ताकि जो दुश्मन का तैयारा है या फाइटर जेट है वो जो सिग्नल के ज़रिए अपने कंट्रोल रूम के साथ कनेक्ट होता है, जो उसको लोकेशन बताई जाती है कि कहाँ पर जाना है, कैसे जाना है, ज़ाहिर है एक पूरा एक राब्ते का सिलसिला होता है। ये जो जैमिंग का जब लफ्ज़ आता है ये उस रेडियो कम्युनिकेशन को या उन रेस को जो है वो मुतासर करते हैं और शोर क्रिएट करते हैं तेज़ी के साथ, ताकि जो पायलट है वो कन्फ्यूज़ हो जाए, उसको समझ ही ना आ सके और उसका जो कमांड सेंटर से जो राबता है वो मुनक़ता हो जाए और फिर वो आसान एक हदफ बन जाता है। ज़ाहिर है फिर पायलट जो है वो अंधा बन जाता है। और ये वही टेक्नोलॉजी है जो मई 2025
2025 के अंदर पाकिस्तान के फाइटर जेट की तरफ से, पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से जो है वो इस्तेमाल भी की गई और इसमें बहुत से आलमी माहिरीन ने इसके ऊपर लिखा भी कि इसी तरह मुबैना तौर पर, मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की तरफ से रफाल को निशाना भी बनाया गया और भारत के दीगर फाइटर जेट को भी निशाना बनाया गया इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। अब भारत जो है उसने गलतियों से सीखा है, बहुत कुछ सीख भी रहा है, जिस तरह का एक पैटर्न, एक हिकमत अमली में नज़र आ रही है और भारत जो है वो अब अपनी सरहदों के आसपास इस सिस्टम को बड़ी तादाद के अंदर इंस्टॉल भी कर रहा है। अब उससे दो तरह की चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। एक तो ये है कि अमूमन ये जंगों के दिनों में होता है क्योंकि इसके अंदर जो सिविलियन के लिए जो जहाज़ गुजरते हैं, मुसाफिर तैयारे होते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई असर ना आए, ये अखलाकी लिहाज से और आलमी कानून के हवाले से एक तयशुदा कानून होता है। लेकिन अब रिपोर्ट ये किया जा रहा है बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि भारत की तरफ से जो अपने सरहदों के अंदर ये जैमिंग सिस्टम लगाए गए हैं ताकि हम पाकिस्तान में जो फाइटर जेट हैं उन्हें उनके सिस्टम को हम तंग करें, उनकी जैमिंग करें, उससे ये हो रहा है कि जो मुसाफिर तैयारे हैं उन्हें भी मुश्किलात हो रही हैं। वो आसमानी नक्शा कि कहाँ पर उन्होंने जाना है, कैसे जाना है, तो इस सिस्टम से मुसाफिर तैयारे भी जो हैं वो भी ख़तरे में आ रहे हैं। और जब ऐसी रिपोर्ट मिली है तो उसमें बताया यह जा रहा है कि रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को जब ये मौसूल होती हैं तो कल रात से लाहौर और श्रीनगर के दरमियान सिग्नल जैमिंग की इतला जैसे ही मिलती है तो दोनों मुल्कों की फ़ज़ाई हदूद के करीब जंगी तैयारों की मूवमेंट में अचानक इजाफा हो जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल इंटरनेशनल बॉर्डर पर 3 घंटे तक इंडियन और पाकिस्तानी एयरफोर्स की आंख मचोली की खबर सामने आ रही है और ये खबर भी सामने आ रही है कि लाहौर से लेकर श्रीनगर तक यानी इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बड़ी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया गया है जिसके ज़रिए सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग की गई है और इसके नतीजे में ये जो फ़ज़ाई रूट्स थे लाहौर से लेकर श्रीनगर तक, यहाँ पर परवाज़ करने वाले पाकिस्तानी और इंटरनेशनल पायलट्स की तरफ से टोटल सिग्नल लॉस की इतलात सामने आ रही हैं जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में जहाँ पर एक जानिब रीजन के अंदर जंग के बादल दोबारा मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं पर इंडिया की तरफ से ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है इसके टूल्स का बेतहाशा इस्तेमाल इंसानी जानों, सिविलियन जानों के नुकसान के खतरे के तौर पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। कल रात क्या हुआ, पाकिस्तान और इंडियन एयरफोर्स अचानक मंजरे आम पर क्यों आई? 3 घंटे तक लाहौर से लेकर श्रीनगर तक ये जो दोनों एयर फोर्सेस हैं इनके दरमियान आंख मचोली क्यों हुई और सिग्नल जैमिंग और स्पूफिंग की सूरत हाल क्या रही? इंपॉर्टेंट बात यह है कि कल रात को लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो जिसे हम कह सकते हैं कि सूरत हाल ज़रा ख़राब होती हुई नज़र आई। लाहौर, अमृतसर और श्रीनगर ये जो FIRs हैं यहाँ पर इंटेंस GPS जैमिंग्स की रिपोर्ट्स सामने आई। पायलट्स ने सिग्नल लॉस और नेविगेशन मसाइल की शिकायत भी की हैं जो कमर्शियल परवाज़ों और टेक्निकल सिस्टम्स को मुतासर करती हुई नज़र आई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।